गिरिडीह में मैट्रिक के 2 परीक्षार्थियों की सड़क दुर्घटना में हुआ मौत। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर बड़कीटाड़ के पास हुई दुर्घटना में 2 मैट्रिक परीक्षार्थियों की मौत हो गई। मृतक छात्रों की पहचान पीटाड़ थाना क्षेत्र के पालगंज निवासी मुरारी सिंह और ताराटांड निवासी प्रियांशु सिंह के रूप में हुई है। दोनों ममेरे फुफेरे भाई ताराटांड में रहकर हो रही झारखंड मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा दे रहे थे। पालगंज पीटाड़ से लौटते समय उनकी बाइक असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बजट सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक में बीजेपी आजसू ने बनाई दूरी। 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र से पहले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में भाजपा और आजसू ने हिस्सा नहीं लिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, विधायक प्रदीप यादव, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान, राजद विधायक सुरेश पासवान और जदयू विधायक सरयू राय शामिल हुए। बैठक के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि विपक्ष के सहयोग की आवश्यकता है और सदन के संचालन के लिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के बिना सदन का संचालन करना मुश्किल होगा। धनबाद में स्कूटी सवार से 2 लाख रुपए की चेन लूटी गई। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को लोबी सर्कुलर रोड स्थित गोल्फ ग्राउंड के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक स्कूटी सवार से चेन छीन ली। पीड़ित कमलेश सिंह स्कूटी से घर जा रहे थे। इसी दौरान 2 अज्ञात बदमाशों ने पीछे से आकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली। चेन की कीमत करीब 2 लाख रुपये बताई जा रही है। कमलेश ने बदमाशों का पीछा किया लेकिन वो फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर बदमाशों की तलाश कर रही है। यह 1 सप्ताह में चेन स्नैचिंग की दूसरी घटना है। इससे पहले सरायढेला थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ ऐसी ही घटना घटी थी। महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही थी, तभी बदमाशों ने उनकी चेन छीन ली। धनबाद शहर में चोरी, लूट और छिनतई की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन इन घटनाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रश्न पत्र लीक मामले में मरकच्चों में छापा, कोचिंग संचालक हिरासत में। झारखंड बोर्ड 10वीं का हिंदी व विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में गुरुवार को कोडरमा पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू की है। पुलिस प्रशासन ने प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा के मरकच्चों में विभिन्न जगहों पर दोपहर में छापेमारी की। इस दौरान मरकच्चों के जामुन से निजी स्कूल संचालक प्रशांत कुमार शाह नामक युवक को हिरासत में लिया गया। मरकच्चों थाना में उससे पूछताछ की जा रही थी। जांच में यह बात सामने आई है कि प्रशांत ही प्रिंस नाम से सिम कार्ड लेकर चला रहा था। वह जामुन में कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक का निजी विद्यालय प्रज्ञा स्कूल के अलावा कोचिंग का संचालन करता है। पुलिस ने उसके मोबाइल को भी कब्जे में लिया है। वह क्लास विद प्रिंस सर नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है। सूत्रों की माने तो इसके मोबाइल की जांच के बाद यह बात सामने आई कि उसे व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र मिला था। 52 प्रश्नों के प्रश्न पत्र को उसने खुद से बढ़ाकर 72 प्रश्न का बना अपने चहेते व अन्य को उपलब्ध कराया था। जांच शुरू होने के बाद उसने मोबाइल से कुछ डेटा भी डिलीट कर दिया था, जिसे तकनीकी सेल ने रिकवर कर लिया है। राज्य मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद कोडरमा एसडीओ रिया सिंह के नेतृत्व में मामले की जांच शुरू की गई। टीम ने मरकच्चों के अलावा जामुन में भी छापा मारा है। प्रश्न पत्र लीक मामले में शिक्षा मंत्री ने कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश। झारखंड बोर्ड 10वीं का हिंदी व विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य में इस तरह की घटना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जैक अध्यक्ष व विभागीय अधिकारी से बातचीत भी हुई है। मामले की जांच भी शुरू की गई है। जहां से प्रश्न पत्र वायरल हुआ था वहां से उसकी जांच भी शुरू हुई है। जल्द ही दोषी लोगों को पकड़कर कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि कहीं यह सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं, क्या सिंडिकेट बनाकर प्रश्न पत्र आउट तो नहीं किया जा रहा। इन सभी मुद्दों पर जांच की जाएगी। सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, पेपर लीक से झारखंड हुआ शर्मसार, सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पेपर लीक माफिया ने एक बार फिर झारखंड को शर्मसार कर दिया है। झारखंड में शायद पहली बार मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। राज्य सरकार इस पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच की अनुशंसा करें, दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने का सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री और जैक अध्यक्ष नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विज्ञान विषय का पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। परीक्षा शुरू होने के बाद जब प्रश्न पत्र से मिलान किया गया
तो हूबहू प्रश्न पत्र मिला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरी संभावना है कि जैसे सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक करने वाला गिरोह ने ही मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक कांड को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि जैक अध्यक्ष ने भी प्रश्न पत्र मिलने के बाद स्वीकार की है, जबकि शिक्षा विभाग के अधिकारी लिपापोती करने में लगे हुए हैं। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका दायर। अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्ति करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के उल्लंघन के आरोप में अवमानना याचिका दायर की गई है। इसमें अनुराग गुप्ता को पद से हटाने और डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर अवमानना याचिका में 5 लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। इसमें मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा और पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा का नाम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को इस अवमानना याचिका की सुनवाई संभावना है। राज्य में 18 वर्षों से कार्यरत 83 रेशम परियोजना प्रबंधक हुए बेरोजगार। झारखंड हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय में पिछले 18 वर्षों से कार्यरत 85 परियोजना प्रबंधक व परियोजना सहायक एक ही दिन में बेरोजगार हो गए। 18 फरवरी को उन्हें काम पर आने से मना कर दिया गया। दूसरी ओर हाईकोर्ट का आदेश है कि जिन अनुबंध कर्मियों की सेवा 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है उन्हें नियमित किया जाए, लेकिन नियमित करने की जगह उनकी सेवा ही समाप्त कर दी गई है। निदेशालय के तहत चयनित आउटसोर्स कंपनी बालाजी डिटेक्टिव फोर्स के तहत ये कर्मी विभिन्न रेशम परियोजना केंद्रों में कार्यरत थे। इन कर्मियों को कंपनी प्रबंधक द्वारा कहा गया है कि 18 फरवरी को उनकी सेवा समाप्त हो रही है, क्योंकि आउटसोर्स कंपनी को अवधि विस्तार नहीं दिया गया है, इसलिए 19 फरवरी से कोई भी काम पर नहीं आए। कर्मी ने बताया कि उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। वे लोग वर्ष 2007 से लेकर 2010 तक उद्योग विभाग के अधीन झारखंड में अनुबंध पर नियुक्त हुए थे। फिर वर्ष 2010 से उन्हें उद्योग के विभाग के ही हस्तकरघा, सेरिकल्चर एवं हैंडलूम निदेशालय में रखा गया। फिर वर्ष 2013 से आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से उन्हें अनुबंध पर रखा गया। इस दौरान प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर कई आउटसोर्स कंपनियां आई, लेकिन उनकी सेवा बहाल रही। अब सीधे उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। पुलिस ड्यूटी मीट में मेडल जीतने वाले पुलिस अफसरों को डीजीपी ने किया सम्मानित। 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में झारखंड पुलिस के गोल्ड और सिल्वर मेडल विजेताओं को सम्मानित के लिए गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान फिंगरप्रिंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार कलिंदी व सिल्वर मेडल जीतने वाले सब इंस्पेक्टर रविशंकर, मेडिकल लीगल में सिल्वर मेडल जीतने वाले नविता कुमारी महतो, पुलिस पोर्ट्रेट में सिल्वर मेडल जीतने वाले एएसआई बलेंद्र कुमार और डॉग स्क्वाड में सिल्वर मेडल जीतने वाले एएसआई महेंद्र महतो को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान आईजी सीआईडी असीम विक्रांत मिंज ने डीजीपी को बताया कि प्रावधान के तहत गोल्ड मेडल जीतने वाले सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर रैंक में आउट ऑफ प्रमोशन दिया जाना है। मौके पर सीआईडी की डीआईजी संध्या रानी मेहता सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। रांची सदर अस्पताल से अगवा नवजात बच्ची बेड़ो से बरामद। रांची सदर अस्पताल में जन्मी नवजात अगवा बच्ची को बेड़ो स्थित एक महिला के घर से रांची पुलिस ने गुरुवार को बरामद कर लिया है। वहीं बच्ची को अगवा करने वाली निसंतान महिला को हिरासत में ले लिया गया है। बच्चे को देर शाम पुलिस ने उसकी मां को सौंप दिया। पुलिस की आरंभिक जांच और पूछताछ में महिला ने बताया कि वह पहाड़ी मंदिर के पास बच्ची की मौसी सुब्रमणी देवी को ले गई और वहां उससे बहला फुसला कर बच्ची लेकर भाग गई। इसके बाद बेड़ो चली आई। संदिग्ध महिला के अनुसार उसका कोई संतान नहीं है। उसे एक बच्ची की चाहत थी। इस वजह से वह बच्ची को पालन पोषण के लिए अपने पास ले गई थी। पुलिस ने जब उससे पूछा कि कहीं तुम्हारी योजना बच्ची को बेचने के लिए तो नहीं थी, पर इस पर उन्होंने कहा कि बच्ची को बेटी बनाकर रखने के लिए रांची से ले आई थी। पुलिस संदिग्ध महिला के बयान का सत्यापन कर रही है। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की मुख्यमंत्री। छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखने वाली एवं पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रीय राजधानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार में गुप्ता के साथ 6 विधायकों प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्राज और पंकज कुमार सिंह ने नई मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली।
सिरसा को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों ने हिंदी में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। लोको पायलट अब ड्यूटी पर नहीं पी सकेंगे कोल्ड ड्रिंक। लोको पायलटों के शीतल पेय माउथवॉश के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दक्षिणी रेलवे जोन के तिरुवनंतपुरम मंडल की ओर से जारी विशेष परिपत्र में कहा गया है कि ड्यूटी शुरू होने से पहले और ड्यूटी के दौरान ब्रीथ एनालाइजर द्वारा सांसों के परीक्षण के दौरान अल्कोहल की मात्रा बढ़ी हुई पाई जा रही है और इस तरह की अनुचित घटनाओं के लिए मुख्य रूप से चालक दल द्वारा होम्योपैथिक दवाओं, शीतल पेय, नारियल पानी, कफ सिरप, माउथवॉश आदि का सेवन जिम्मेदार है। रेलवे मंडल ने कहा कि इससे चालक दल की तैनाती व ट्रेनों का सुचारू संचालन प्रभावित होता है। परिपत्र में कहा गया है कि सरकार के स्वामित्व वाले रासायनिक परीक्षक प्रयोगशाला में ऐसे मामलों में लिए गए रक्त के नमूनों का विश्लेषण करते समय लगभग सभी रक्त नमूनों में अल्कोहल की मात्रा शून्य पाई गई, लेकिन सांस में अल्कोहल की मौजूदगी बहुत अधिक पाई जाती है, जो सीधे चालक दल के कामकाज को प्रभावित करती है। इसलिए ट्रेन संचालन से जुड़े सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि ड्यूटी शुरू होने से पहले और ड्यूटी के दौरान उपर्युक्त वस्तुओं का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंध है। अनंत ओझा ने की डीजीपी से Y+ श्रेणी सुरक्षा की मांग। भाजपा के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा ने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की है। उन्होंने Y+ श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने बताया कि पूर्व में उनके पास 2 बॉडीगार्ड और 4 हाउस गार्ड थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद 1 बॉडीगार्ड और हाउस गार्ड को हटा लिया गया है। वर्तमान में उनके पास सिर्फ 1 बॉडीगार्ड है। उन्होंने डीजीपी को लिखे पत्र में बताया है कि वे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे हैं। इसके लिए उन्हें पूर्व में भी धमकी मिल चुकी है। हाल में भी उन्होंने आतंकवाद से संबंधित एक मुद्दा सोशल मीडिया पर उठाया था। इसके बाद 3 दिन पहले उन्हें फोन पर धमकी देने के साथ गाली गलौज की गई है। इस बात की सूचना वह स्थानीय थाना और साहेबगंज एसपी को भी लिखित रूप में दे